दोस्तों आदाब, पस मंजर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वजाद बुखारी और आज हम आपको दिखा रहे हैं एक इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में ख़ास बात यह है कि आज जिस वक्त हर शख्स ये कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा ले, वेदर वो पैसा किसी भी अंदाज से हो, और हमने ऐसे भी डिपार्टमेंट देखे हैं जिनमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो सिर्फ पैसे की तौक में रहते हैं। लेकिन इस निज़ाम में, इस वक्त में लोग कहते हैं कि तनख्वाह से तो काम ही नहीं चलता, क्योंकि हम जो है सही तरीके से हम लाइफ गुजारना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लें और अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि जब आपके पास पैसा ज़्यादा आता है परेशानियां बढ़ जाती हैं। और एक शख्स हैं ऐसे भी, केएस ऑफिसर हैं, तहसीलदार हवेली पुंछ, शहजाद खान। जी हाँ, एक ऐसा शख्स कि जब उनके पास कोई काम लेके पब्लिक से आता है तो बड़े खुश होके उन्हें अपना फ़ोन नंबर भी देते हैं, ऑफिसर्स को भी फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ये काम आपने करना है, और एक टाइम बाउंड दिया जाता है कि इसके अंदर ये फाइलें होनी है। जी हाँ, वो पीआरसीज़ और वो जो एसटी सर्टिफिकेट्स या एएलसी सर्टिफिकेट जिन्हें महीनों लग जाते थे और बिना ठेकेदारों के ये काम हो ही नहीं सकते थे, तो अब उनके दफ्तर में आम आवाम की सुनवाई है। और यकीन जानिए कि ऐसे जब लोग आते हैं तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार और ये चीज़ें, ये जो मशीनरी है, ये बेहतरीन अंदाज से चलने लगती है और फिर लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत है, कहीं कोई इंस्टीट्यूशन है जिसमें आवाम की जो भलाई के काम जो हैं वो ईज़िली हो सकते हैं। आज ऐसे भी हमने डिपार्टमेंट और ऐसी भी चीज़ें देखी हैं जिसमें अगर आप, लेकिन उन पे हम क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते। हमारा आपको ये चीज़ दिखाने का एक अलग मकसद है। हमारा मकसद ये है कि हम कोशिश करते हैं कि एक स्कीम आपके पास आई, आप कंसर्न्ड ऑफिसर हैं, वहाँ पे 1000 आदमी को पैसे, उस पैसे से जो 1000 आदमी के लिए फ़ायदा मिलना था, लेकिन 500 का जो है पैसा वो खा लिया गया स्कीम से, और सिर्फ 500 का जो है वो स्कीम के लिए लगा, 500 आदमी को उसका फ़ायदा हुआ। तो जब आप साइल बनते हैं, आप खुदा के सामने खड़े होते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप किसी भी अपने मज़हब के तहत जो है आप जो इबादत करते हैं, लेकिन उसमें आप ये चीज़ सोचिए कि जब आप साइल बन के रब की बारगाह में जाते हैं, आपने अपने धर्मों के हिसाब से आप वहाँ पे जाते हैं और आप दुआ करते हैं कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो, लेकिन आपने, जब आपके पास कोई शख्स आपके दफ्तर में साइल बन के आया, आपने उस वक्त पैसा लिया, उसका काम किया, तो आप रब की बारगाह में फ्री में क्यों जाते हैं? क्या आप सोचते हैं, ये समझते हैं अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हैं? आप ये समझ सकते हैं कि जब आप साइल बन के रब के पास जाते हैं और उस वक्त आप कहते हैं रब हम पे करम कर, वो फिर भी करम करता है, लेकिन ज़िंदगी बेहतर कभी भी आपकी नहीं हो सकती। जब आपके पास कोई साइल बन के आए तो उसका भी ख्याल रखिए, क्योंकि वो भी उसी रब से दुआ करके आता है कि मेरा काम हो जाए। और जब आप उससे रिश्वत लेते हैं, उसे परेशान करते हैं, तो फिर आप रब की जो रहमत है उसके मुंतज़िर कैसे हो सकते हैं? मेरा किसी भी शख्स पे क्रिटिसिज्म करना मेरा मकसद नहीं है। हमारे चैनल का ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि आपकी जो इनर फीलिंग है, जब आपकी 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आपकी पे है, एक हैंडसम सैलरी है आपकी, सुकून आपने खुद उसका ख़त्म किया है क्योंकि उसमें हराम शामिल किया, आपने रिश्वत शामिल की है, तो उस रिश्वत को दूर भगाइए। और ये कोई डिपार्टमेंट या कोई गवर्नमेंट की एजेंसी ये चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकती। रिश्वत इंसान ने लेनी हो, वो किसी भी अंदाज से ले सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने रिश्वत नहीं लेनी, जिस तरीके से तहसीलदार हवेली ने अपने ज़मीर से ये फैसला कर लिया कि मुझे आवाम की खिदमत करनी है और जो सरकार मुझे सैलरी दे रही है वो हैंडसम सैलरी है, मुझे और नहीं चाहिए, तो यकीन जानिए कि उनके दफ्तर में जब लोगों का तांता लगा होता है तो वो देख के ऐसा लगता है कि ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं कि जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए और आवाम की खिदमत के लिए खड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं इनसे की गई पस मंजर न्यूज़। सर, इसमें अगर बात करें, जिस तरीके से एक सिस्टम बन चुका है, और खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यहाँ पे हम भी अक्सर आते थे और देखे हमने कि लोगों के जो मतलब एक तरीके से कहे जूते गिर जाते थे और उन्हें ऑफिसर नहीं मिलते थे, तो ये आपने कैसे कर लिया कि ये जो सिस्टम है थोड़ा सा बेहतर हुआ और लोगों के जो साइन हो रहे हैं, लोगों के पीआरसीज बन रही हैं और दिगर जो एसटी एससी दिगर सर्टिफिकेट्स वगैरह बन रहे हैं, तो थोड़ी इसमें तेजी आई है, तो जानना चाहेंगे कि इसके पीछे ऐसी क्या वजह रही है? देखिए, सबसे पहले कि ये हेडक्वार्टर की तहसील है। यहाँ पर जो तहसीलदार हैं वो वेरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में मसरूफ रहते हैं और इश्यूज रहते हैं, तो नो डाउट बीइंग हेडक्वार्टर तहसीलदार, कोई भी यहाँ तहसीलदार जो भी हुए होंगे वो ओवरबर्डन रहते हैं। लेकिन एक बात है कि जब
हम लॉ एंड ऑर्डर में बिजी हैं या कुछ है, तो एप्लीकांट को हमें वो दिन बता देना चाहिए कि आप 1-2 दिन बाद विजिट करिए, आप फलां डेट को आइए। तो उसमें हमारे पास आजकल तो मोबाइल कनेक्टिविटी हर जगह है, तो मेरा एक वो रहा है बेसिक जो काम करने का कि जो फाइल है वो हम लेते हैं, उसके ऊपर हम फ़ोन नंबर साइल का लिखते हैं। तो जब ऑफिस से मैं बाहर होता हूँ तो वापस आते हैं, हम जो फाइल करते हैं हम एप्लीकांट को कॉल करते हैं कि आपका काम हो गया है, या अगर मुझे लगता है कि मेरा ऑफिशियल छुट्टी पे है तो उसी दिन साइल को बता दिया जाए कि आप फलां डेट को आइए विद इन द पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। वो डेट हम बताते हैं ताकि साइल को बार बार ना आना पड़े, बार बार उसको दफ्तर के चक्कर ना काटना पड़े। तो डीसी साहब की क्लियर कट डायरेक्शंस है, और डीसी साहब ने एक रोस्टर भी इशू किया है जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स के लिए है, उनको हम लेटर एंड स्पिरिट जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जो हमारे पटवारी साहिबान हैं कहीं फील्ड विजिट पे होते हैं, कहीं दफ्तर में होते हैं, तो लोगों को पता चल सके कि किस दिन पटवारी जो है वो ऑफिस में अवेलेबल होगा, किस दिन कहाँ किस गांव में किस फील्ड में होगा। तो वो डीसी साहब ने एक रोस्टर इशू किया है, और इन कमिंग डेज वो जो रोस्टर है इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होगा, ताकि ये जो लोगों की शिकायत रहती है कि ऑफिशियल्स हम आते हैं तो वे अवेलेबल नहीं होते। नो डाउट हमें भी फील्ड में काम करना है, लेकिन हमें साइलान का ख्याल रखना है कि वो भी अननेसेसरी हमारे पीछे ना चले। उन्हें पता होना चाहिए कि ऑफिशियल किस जगह है, उस को लेके डीसी साहब ने एक रोस्टर इशू किया है। तो इन कंप्लायंस टू द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ हम उस रोस्टर के तहत काम करेंगे, और वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि अंडर द डायनामिक सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर पुंछ लोगों को बेहतर से बेहतर सर्विस मिले। वो क्या ऐसी इनर फीलिंग्स रहती है? मोस्टली हमने देखा है कि लोग पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, वेदर वो किसी भी जगह पे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में हो, लेकिन ये ऐसी क्या फीलिंग होती है एक शख्स में कि जब वो गवर्नमेंट मुलाजम भी होता है और लिख लिख के उसके हाथ भी थक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका स्पिरिट कम नहीं होता, वो चाहता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम हो पाए। वो क्या स्पिरिट है आपके पास? देखिए, बेसिक स्पिरिट ऑफ जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत का जो जज्बा है बुनियादी तौर पर, और हमें उस ऑलमाइटी ने सुप्रीम क्रिएचर डिक्लेयर किया कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो इसीलिए किया कि हम एक दूसरे के काम आए। और बेसिक स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी इज पब्लिक सर्विस। तो बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बीइंग पब्लिक सर्वेंट, हम लकी हैं कि वी आर पेड बाय द गवर्नमेंट, और हम पब्लिक सर्विस भी कर रहे हैं। तो हमें एक तो हमें सरकार तनख्वाह दे रही है, और दूसरा लोगों की खिदमत का मौका है। तो इंसान की जो नीड्स है उनकी लिमिटेशन तो है नहीं है, हम अपनी जरूरियात जिंदगी को जितना बढ़ा सकते हैं, वो खत्म होने वाली नीड्स नहीं है। तो यही है कि अपनी नीड्स को, जो अपनी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट तक महदूद रखा जाए, और जिंदगी को जो लाइफ है इसको ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो भी सरकार तनख्वाह भी दे रही है और लोगों की खिदमत का मौका भी है। तो इससे बढ़ के इनर फीलिंग, जब इंसान शाम को घर जाता है तो इंसान अपना मुहासबा करता है कि आज जो हाजतमंद एप्लीकांट बेसिकली साइल की एक इनर फीलिंग होती है। जब हम भी किसी के साइल होते हैं, चाहे मैं तहसीलदार हूँ, तो मुझे किसी के पास जब जाना होता है तो खुद का मुहासबा करना चाहिए। उस वक्त बीइंग एप्लीकांट, मैं तहसीलदार हूँ, मेरा जो इनर फीलिंग कैसे मैं फील कर रहा था जब मैं दूसरे के सामने एज साइल हाजिर था। इसी तरह जब कोई आपके पास साइल आए तो आप अपना मुहासबा कीजिए कि मैं जब किसी का साइल होता हूँ क्या फील करता था, और ये भी फील करता होगा ये मेरा साइल है। तो मुझे लगता है जब हम कंपैरिजन करेंगे अपने आप का दूसरे के साथ कि ये साइल है, तो हम पब्लिक सर्विस में कोई भी कोताही नहीं करेंगे। और मैं आपसे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमसे काम लीजिए। डीसी साहब चाहते हैं कि इनोवेटिव वे से काम किए जाए, टाइम बाउंड सर्विस की डिलीवरी की जाए। तो आप लोगों का हमें कॉपरेशन चाहिए, चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे वो इंक्रोचमेंट का मामला हो। करना तो ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स नहीं है, तो सिर्फ पब्लिक से हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारा तावन कीजिए। जहां हम कोताही करते हैं हमें बताइए। ये नहीं है कि हम जहां कोताही करें तो आप हमें बताएं नहीं। कि एक मैंने देखा लोगों का
अक्सर जो सोसाइटी में कुछ लोग जो होते हैं माइनर्स में, तो मैं लोगों से एक ही कहूंगा कि आप हमें लिप सर्विस के बजाय आप हमें जो असलियत है बताइए कि क्या हो रहा है विद इन द डिपार्टमेंट, क्या हो रहा है आउटसाइड द ऑफिस, क्या हो रहा है इनसाइड द ऑफिस। तो अगर आप हमें हकीकत में बताएंगे तो हम इसमें और इनोवेशन लाएंगे, आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप हमारा तावन नहीं करेंगे तो ये हाइड एंड सीक्स जो गेम है जो चलती आई है ये चलती रहेगी जब तक का आपका कोऑपरेशन हमें नहीं मिलेगा। बाकी मैं तमाम जो हवेली तहसील की आवाम है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपके खिदमतगार हैं, हम आपके नौकर हैं, सिर्फ आपको खिदमत लेनी आना चाहिए कि नौकर से कैसे नौकरी कराई जाती है, कैसे नौकरी ली जाती है वो आना चाहिए। तो आप हमसे खिदमत करवाएं, हमसे ईमानदारी से दयानतदारी से अपना तावन। तो दोस्तों आपसे इजाजत चाहेंगे, अगर किसी भी शख्स को हमारा कोई भी अल्फाज तल्ख लगा हो तो हम उसके लिए माजरत ख्वाह, लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि अपनी एक बार ज़रूर सोचिएगा, अपने दिल में एक चीज़ ज़रूर लाइएगा कि आपको सैलरी भी मिल रही है और एक वो शख्स जो बेरोज़गार है वो आपसे काम करवाने आता है और मजदूरी करके आपको पैसे दे के रिश्वत आपसे काम करवाता है, और आपको एक तरफ कुदरत ने आपको तनख्वाह भी दी है और उसके बावजूद आप रिश्वत खाते हैं। ये आप अपने ज़मीर से फैसला कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे, आपका निज़ाम, आपका सिस्टम बेहतर हो। तो फिर कोशिश कीजिए कि हम वो करें कि जो कुदरत चाहती है। हर मज़हब में जो मजहबी किताबें हैं उनका मताला ज़रूर कीजिए। यकीनन जब आप अपने सुनी सुनाई चीज़ों पे यकीन नहीं करेंगे, आप अपने मज़हब की जो धार्मिक बुक हैं उन्हें पढ़ेंगे तो आपको हर शख्स अच्छा लगने लगेगा, गो वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखने वाला हो, क्योंकि खुदा ने कभी भी कोई ऐसी चीज़ पैदा ही नहीं की है जो बिना मकसद के है। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और एक फ़ैसला करेंगे हमने अपने लोगों के लिए काम करना है और उन लोगों के लिए काम करना है कि जिनका कोई नहीं है आपके सिवा, क्योंकि वो साहिल बन के आपके पास आते हैं। तो उनका काम ज़रूर कीजिएगा और ज़िंदगी में आप फिर देखिएगा तरक्की कैसे होती है। तरक्की रिश्वत लेके नहीं होती है, हमारा ये मानना है।